मौसम भी है फुर्सत भी है, मौसम भी है फुर्सत भी है। क्या बात है भैया, बहुत सुंदर। सवेरे तुम्हारा इनाम पक्का है। बिल्कुल पुरस्कार रखा है इंतजाम से। मौसम भी है फुर्सत भी है, अरे दिल है रंग रलियों में छुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन गलियों में। अरे मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा गलियों में, ये आवाज लगाई, ये आवाज लगाई कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद ये तो खैर फिल्मी दुनिया वालों की बात रही। हाँ, और क्या। अब देखो उरई वाले क्या कह रहे हैं। हाँ, उरई वाले खास करके राखी आजाद क्या कह रही है, सुनिए आप। बम्बई वालों की बात सुनिए, अब देखिए उरई वालों की बात सुनिएगा। और निवेदन है प्रयागराज वालों से। हाँ, रंजीत भैया ध्यान दे भैया। सुनना भैया जी कि मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा गलियों में, ये आवाज लगाई कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई, ओह बालम हर जाई, कि आजा तेरी याद आई। एक जल विहार आप सभी लोगों ने हमारे रंजीत भैया की तरफ से देखा है। कोशिश कर रही हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा है मेरी ओर से, सुने आप लोग। सुनिए सुनिए। और अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे भैया उदय बुंदेला जी, और आपने लिखा है ढोलक वादक हमारे चौबे महाराज जी के लिए। ये 101 रुपए का इसने आपने दिया है। लो चौबे, पैसे झपट्टा मार के लिया करो। सुनिएगा महाराज जी, सुनिए, बच्चे लोग ध्यान दें। तो पंक्ति कह रही है क्या क्या बेटे, क्या कह रही है? कि श्याम रंग गोपिन चढ़े धरे नहीं मन धीर, श्याम रंग गोपिन चढ़े धरे नहीं मन धीर, और सुन मोहन की मुरलिया तो पहुंची यमुना तीर। सारी गोपियां मोहन की मुरली की आवाज सुनकर के यमुना किनारे पहुंच गई। अब यमुना किनारे सारी गोपियां हैं, कन्हैया बैठे हैं वहीं पर। तो देखिए हो क्या रहा है रंजीत भैया। अरे बिहारी जी का अजब जल बिहार,
जियो बेटा जियो, तुमको हमारी जियो बेटा जियो। लाइन सुनना जरा। तो बिहारी जी का अजब जल बिहार, बिहारी जी का अजब जल बिहार। कैसे? वर्षा की रिमझिम फुहार, बिहारी जी का अजब जल बिहार। अब रंजीत भैया देखिए विशेषता क्या है? क्या है? बिहारी जी का अजब जल बिहार। अब इसमें अजब क्या है? क्या है अजब? कन्हैया लाल जो बांसुरी बजा रहे हैं, देखिए उस बांसुरी से हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? कि मुरलीधर ने मुरली धर के, समझते रहिए। लाइन सुनना केवल। मुरलीधर ने मुरली धर के अधर पे ज्यों ही बजाई, तो मुरली के अंदर से राधा राधा की ध्वनि आई। यही कीर्तन है। मुरली के अंदर से राधा राधा की आवाज आ रही है। समझते रहिए। और जब राधा की आवाज आई तो कि मुरलीधर ने मुरली धर के अरे अधर पे ज्यों ही बजाई, तो मुरली के अंदर से राधा राधा की ध्वनि आई। राधा राधा की आवाज आ रही थी। अचानक कन्हैया ने देखा राधा रानी प्रेम दीवानी निकट श्याम के आई। राधा रानी स्वयं चल के कन्हैया के पास आ गई और कहने लगी कि बाबुरी गई बलिहार। कन्हैया की बांसुरी पे राधा जी बलिहार गई। बाबुरी गई बलिहार, तो बिहारी जी का अजब जल बिहार। ये बिहारी जी का अजब जल बिहार। और ये एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार आया है। ये हमारे सम्मानीय आदरणीय श्री श्याम माली जी जो संगीतकार हैं, आपने लिखा है। दोनों ही कोरस वालों के लिए ये पुरस्कार आया है। बिल्कुल हमारे भी परिवार है, ऐसे थोड़ी। और ये हमारे सुरेंद्र मास्टर साहब जो खरोई से पधारे हैं, उनकी तरफ से आपने लिखा है कि अमित चौबे जी के लिए। जय हो। चौबे जी की छा गया आज। हाँ, बोरा लायो महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई साहब, धन्यवाद है। पुनः भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य निवाड़ी श्री भगवान दास जी गोरी, आपकी तरफ से फिर ये 200 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अब देखिए राधा राधा की आवाज आ रही थी। अचानक राधा जी सामने आ गई और जैसे ही सामने आई तो कन्हैया ने राधा को देखा। लाइन सुनना भैया। राधा के संग अजब प्रेम रंग, ये तो पक्की बात है कि ढोलक दहशत में है आज। ढोलक हाथ जोड़ रही है। कब सुबह हो। लाइन कह रही है
राधा के संग अजब प्रेम रंग, रंग में रंगे बिहारी, अजब प्रेम के रंग में रंगे हैं बिहारी। तो राधा हारी मनमोहन पे कहे श्याम में तिहारी। राधा बोली कन्हैया मैं तो तुम्हारी हूँ और तुम्हारी मुरली की आवाज सुन के आ गई मैं। तो आप रास बिहारी मुरली धारी राधा जानन हारी। और राधा कन्हैया की देव रहे ये जोड़ी निहार। राधा कन्हैया की जोड़ी को निहार रहे हैं। तो देव रहे अरे जोड़ी निहार। तो बिहारी जी का अजब जल आखिरी टुकड़ा प्रस्तुत कर रही हूँ। और रंजीत भैया आखिरी टुकड़े में कुछ खास बात है। विशेषता पर विशेष ध्यान दिया जाए। खास बात क्या है? क्या है? अब राधा जी ऐसे ही सामने आई कन्हैया के, तो राधा की मन की बात कन्हैया समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल वो समझ गए कि राधा रानी जल विहार करना चाहती हैं। लेकिन जहाँ पर वो बैठे थे वहाँ तो न कोई तालाब है न कोई सरोवर है, जल विहार कैसे किया जाए? तो राधा कन्हैया दोनों लोग अंतर ध्यान हो गए। और अंतर ध्यान होने के बाद बहुत दूर जाकर के एक वन में निकले। बहुत दूर जाके एक वन में निकले, लेकिन उस वन में भी विहार करने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई नदी तालाब नहीं है। तो कन्हैया ने एक काम कर दिया। क्या बेटे? सुनना जरा भैया जी, सुनिए। के रासेश्वरी के भाव जाने राधा रासेश्वरी यानी राधिका जी, उनके मन के भाव जब कन्हैया ने जाने तो रासेश्वरी के भाव जाने। तो कन्हैया ने अरे बैत धरा पे मारा। एक बैत कन्हैया लिए थे, उस बैत को धरती पे मार दिया। और जैसे ही धरती पे मारा तो क्या हुआ? रासेश्वरी के भाव जाने। तो बैत धरा पे मारा। अरे देख रहे नभ मंडल से सुर निकली जल की धारा। कैमरामैन फोकस करें। एक बैत का प्रहार किया धरती पे कन्हैया ने, तो एक जल की धारा निकल आई। और जब जल की धारा निकल आई तो रंजीत भैया आज भी वो नदी के रूप में बह रही है। आज भी वो धारा नदी के रूप में बह रही है। लेकिन अब मैं पूछूं कि आखिर उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम क्या है? पता नहीं। तो मैं कोई सवाल नहीं छोड़ूंगी आपके लिए। ना बेटे ना ना ना। कन्हैया ने बैत के द्वारा उस धारा को निकाला था। तो उस नदी का नाम है, उस नदी का नाम है बेत्र गंगा। खुदा सवाल करेंगे, खुदा जवाब देंगे हम लोग। जो आज भी धरा पर बह रही है। तो पंक्ति कह रही है क्या बेटे? के रासेश्वरी के भाव जाने। तो बेत धरा पे मारा। अरे देख रहे नभ मंडल से सुर निकली जल की धारा। तो रस के बिहारी राधा के संग देखे अजब नजारा। द्विवेदी कैसा किया ये प्रहार। कैसा प्रहार किया बैत के द्वारा? एक नदी का प्रादुर्भाव हो गया जो आज भी धरती पर बह रही है। क्या बात है? तो द्विवेदी कैसा किया है प्रहार। तो बिहारी जी का अजब जल विहार। और ये सम्मान भैया हमारे
विमलेश पेंटर साहब, आप सदस्य हैं जल विहार समिति पृथ्वीपुर के, आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहारी जी का अजब जल विहार, रिम झिम पड़ती अरे देखो फुहार, बिहारी जी का अजब जल विहार। तो बिहारी जी का अजब जल विहार, बिहारी जी का अजब जल विहार, ये बिहारी जी का अजब जल विहार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा माधव सरकार की, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये प्रथम चक्र मेरी ओर से भी संपन्न हुआ।